हाय एवरीवन। 24 फरवरी आज जो शाम का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है मेरे पास, इनको डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का जो पर्पस है मेरा, क्योंकि अभी तो 25 फरवरी जिनका तो कल सुबह सुबह एग्जाम है वो बच्चे तो ऑब्वियसली अब रिलैक्स करें और एकदम रिलैक्स्ड मोड में जाके उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। जिनका एग्ज़ाम कल 25 को शाम को है और 26 को है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप ये जो पेपर्स हुए हैं 24 वाले आज और इनफैक्ट कल वाले भी, इनको ज़रूर से ज़रूर आप एक बारी देखो। इन क्वेश्चंस को आप रिलैक्स्ड माइंड में फॉर्मूले रिवाइज करो और इन क्वेश्चंस को जरूर देखो, क्योंकि पिछले सालों में इनफैक्ट 2019 में तो खासकर एक पर्टिकुलर शिफ्ट जैसे ही क्वेश्चंस अगली शिफ्ट में भी थे। अब ऐसा इस बार होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता श्योरिटी के साथ, बट सिमिलर टाइप की चीजें आपको मिलती हैं। जैसे आज ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का शिफ्ट 1 में पेपर और शिफ्ट 2 में पेपर में जो क्वेश्चन था सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। सो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास है कि डॉपलर्स इफेक्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज दैट कि इस तरफ से ये एक कार जा रही है, सामने से ये एक दूसरी कार आ रही है, दोनों कार्स कंटिन्यूअसली विसल कर रही हैं एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 676 हर्ट्ज। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी दी है। ये कार इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर और ये वाली कार अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये डेटा गिवन है। मैं आपको हर क्वेश्चन का बता देता हूं डेटा क्या गिवन है और पूछा क्या था, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यही है कि यू विल गेट अ फील ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन दीज शिफ्ट्स। क्योंकि ये तो श्योर है कि डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहेगा, ऑलमोस्ट, वेरी तो कर ही सकता है। साउंड की वेलोसिटी भी हमें गिवन थी इस क्वेश्चन में, दैट इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, और पूछा था किसी भी एक कार के ड्राइवर को बीट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में एक तो आप किसी भी एक कार के ड्राइवर को ले लो, चाहे इस कार ए के चाहे इस कार बी के। कार ए के ड्राइवर को अपनी ही कार का जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी ही सुनाई देगी। सामने वाली कार का जो हॉर्न है जिसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसके लिए हम यूज करेंगे एन डैश इक्वल टू एन टाइम्स वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम v तो साउंड की वेलोसिटी रख देंगे 340, VO इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को प्लस लेंगे, और सोर्स भी क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को भी प्लस। मैं इस क्वेश्चन में A को ऑब्जर्वर लेके चल रहा हूं और हमें पता है इस फॉर्मूले में हम अगर ऑब्जर्वर या सोर्स एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी को प्लस लेते हैं। उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ऑब्जर्वर अगर सोर्स इधर है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स ये है, अगर ये इधर जा रहा होता तो मैं यहां पे इसकी वेलोसिटी को निगेटिव लेता। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 676, साउंड की वेलोसिटी 340, ये आ जाएगा 7.2 को आप मीटर पर सेकेंड में बदलो, वो आएगा 2 अपॉन 340 माइनस 2। ये आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन मैंने पहले ही रफली करके रखी है, ये आएगा 684 हर्ट्ज। तो इसका मतलब इस कार के ड्राइवर को उस कार की फ्रीक्वेंसी जो फील होगी दैट इज 684, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दिस माइनस दिस, 684 माइनस 676, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 8 हर्ट्ज। इंटीजर टाइप में था या सिंगल चॉइस में, मेमोरी बेस्ड है, यू जस्ट सी कि हर क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व था। वेव्स एंड साउंड का ही एक और क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। उसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन थे, जो वेव्स एंड साउंड का ही, मैं सिमिलर एकदम मुझे याद आ गया इसलिए बता दे रहा हूं। इस तरह से एक ऑप्शन गिवन था ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, सेकेंड ऑप्शन वॉज ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे ही 2 ऑप्शन और थे, इसी तरह के ऑप्शन थे, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन
और बस ये पूछा था इन चारों में से प्रोग्रेसिव वेव कौन सी है। तो ऑफ कोर्स ये आपको इतना तो आइडिया है ही, दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। तो आप देखो इस लेवल के क्वेश्चंस भी थे। इनफैक्ट सुबह वाली शिफ्ट में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे। अगर आपने सुबह वाली शिफ्ट का पेपर देखा हो, देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन F इक्वल टू R/2। तो 25 इनफैक्ट 30 क्वेश्चंस, 5 तो ऑप्शनल है। आपको 5-7 तो बहुत आसान से क्वेश्चन दिखने वाले हैं। अगर सपोज दैट आप कोई भी सब्जेक्ट लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, लास्ट में अटेम्प्ट करते करते एंड देन यू रियलाइज कि यार टाइम खत्म हो रहा है और अभी 10-12 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप फटाफट वो 10-12 क्वेश्चन देख जरूर लो। ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तो छूटना नहीं चाहिए वो आपसे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन एंड देन देयर वाज नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही, फिर भी 20-25 क्वेश्चंस आई थिंक है मेरे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एरर्स। बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। एरर्स पे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में तो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हुए हैं पिछले सालों में। ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था। टाइम पीरियड इक्वल्स 2π √L/g। इनफैक्ट एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इनफैक्ट सेम फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होता है कि टाइम पीरियड हमने मेजर किया और टाइम पीरियड जो मेजर किया है उसकी वैल्यू गिवन है 1.95। ये वैल्यू हल्की सी डिफरेंट भी हो सकती है, मेमोरी बेस्ड है मेरे पास डेटा। तो एनीवेज कंसेप्ट आप देखो, और टाइम पीरियड मेजर करने में जो एरर है दैट एरर इज गिवन टू अस 1 मिलीसेकेंड, यानी 0.001 सेकेंड टाइम पीरियड मेजर करने में जो एरर हुई। लेंथ मेजर करी है, लेंथ इज 1 मीटर, और लेंथ मेजर करने में जो एरर है दैट इज गिवन एज 1 mm। तो ये 0.001 है, और टाइम पीरियड में जो एरर है दैट इज 0.01 ओनली। तो बस हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हाउ मच एरर इज देयर। सो इसको एडजस्ट करोगे, ये बन जाएगा t² इक्वल टू 4π² इंटू L/g। तो यहां से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4π² L/t²। कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता इस तरह से प्रोडक्ट में अगर आ रहा होता है तो। नाउ वी नो दैट डेल्टा g अपॉन g, यानी फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t। इसको सॉल्व कर लो आप। डेल्टा t आपको गिवन, डेल्टा L गिवन है 0.001 अपॉन 1, 2 टाइम्स ये गिवन था 0.01 अपॉन 1। इसको सॉल्व करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज एरर पूछा था। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 1.13%। दिस वाज द क्वेश्चन। तो एरर्स वाले चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करो। सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे आप जस्ट देखो कि एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मतलब जब आप ये पेपर एनालिसिस कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट सा लगता है तो एक नोट कर लो, सो दैट हल्का सा उस टॉपिक को एक बारी रिलैक्स्ड माइंड से आप रिवाइज कर लो बिना किसी टेंशन के। क्योंकि लास्ट स्टेज पे भी स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सिर्फ फॉर्मूले ही रिवाइज करो, बट फिर भी फॉर्मूले रिवाइज करते करते भी अगर आपके सामने कोई एकदम से कोई एक कंसेप्ट आया और आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आराम से एकदम रिलैक्स्ड माइंड में उसको रिवाइज कर लो। कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि मुझे फॉर्मूले ही सिर्फ रिवाइज करने हैं, अब कोई थ्योरी और नहीं पढ़नी है। रिलैक्स्ड माइंड से आप जो काम कर सकते हो, थ्योरी पढ़नी है थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं करो। 25 शाम को जिनका पेपर है वो इनके सॉल्यूशंस देखो, 26 वाले तो जरूर देखो। ओके, देन अगला क्वेश्चन गॉस लॉ पे बेस्ड था। द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। इस तरह से, इनफैक्ट एचसी वर्मा बुक में ये स्ट्रेट क्वेश्चन है। इस स्क्वायर की एज लेंथ हमें गिवन थी 12 सेंटीमीटर एंड इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर एक चार्ज प्लेस्ड था 12 माइक्रोकूलम, या मे बी सम अदर वैल्यू हो सकता है। क्वेश्चन वाज कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्यू व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो ये हमें पता है कि अगर हम इस तरह की
5 सरफेसेस और अरेंज करें, 4 वर्टिकल और एक टॉप पर, तो ये पूरा एक क्यूब बन जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। और ये क्यू चार्ज एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आएगा। हमें फ्लक्स ढूंढना था एसोसिएटेड विद द बेस। टोटल फ्लक्स 6 सरफेसेस से आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो खाली बेस से एसोसिएटेड फ्लक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी थी, दिस क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू गिवन है 12 माइक्रो कूलम्स, तो इंटू 10 टू पावर -6 कर दो, अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 10 रेज पावर -12। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इस तरह के, इनफैक्ट किसी और शिफ्ट में शायद ऐसा सा, किसी और सेट में शायद ऐसा क्वेश्चन भी था कि एक क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर है, देन व्हाट इज द टोटल फ्लक्स विद द क्लोज सरफेस, फिर तो जीरो आंसर आएगा, क्योंकि अगर चार्ज बाहर है क्लोज सरफेस के, फिर तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज जीरो। सो ये दो तरह के क्वेश्चंस थे, एक इस तरह का जहां पे आंसर इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, एंड अनदर वाज दैट क्लोज सरफेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंटर ऑफ मास वाला, जहां पे हम किसी ऑब्जेक्ट में से सर्टेन पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि ऐसे हमारे पास एक डिस्क थी, डिस्क का रेडियस r, इसमें से हमने r/2 रेडियस के इस पोर्शन को रिमूव कर दिया लाइक दिस। तो बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, इसको ओरिजिन मान लो। यहां पे हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। बहुत लॉजिकल है। m1 पूरी प्लेट का मास, m2 रिमूव्ड हिस्से का मास। आपने m2 रिमूव किया इसलिए माइनस कर दिया मैंने वहां पे, m1 में से m2 हमने रिमूव किया। x1 m1 के COM का x कोऑर्डिनेट है, x2 रिमूव्ड हिस्से के COM का x कोऑर्डिनेट है, ये रिमूव्ड हिस्सा, इसको ओरिजिन मानो। m1 की वैल्यू m ले लो, इस पूरी डिस्क का ओरिजिनल मास। x1 की वैल्यू 0, ओरिजिन यही मान लो। रिमूव्ड हिस्से का मास हो जाएगा m/4, ये डिस्क है, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेडियस आधा है, तो एरिया इस रिमूव्ड हिस्से का पूरे का 1/4 होगा। यही अगर स्फेयर होता तो फिर मास हो जाता m/8, ठीक है, क्योंकि स्फेयर के केस में आप कहते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दिस इंटू x2 यानी ये सेंटर आ गया, दैट इज r/2 अपॉन m माइनस m/4, ये आएगा 3m/4। इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा -r/6। बहुत स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिजिक्स के क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में बहुत आसान थे। कंपैरेटिवली देखा जाए तो पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस ज्यादा आसान थे, दूसरी शिफ्ट में फिर भी एक जगह पे कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, एक दो क्वेश्चन थोड़े से ठीक स्टैंडर्ड के भी थे। पहली शिफ्ट तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है, बट ओवरऑल दोनों ही इजी थे। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन इज दिस वन, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन था ये, लाइक दिस कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला x इक्वल टू 0 से इस पर, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है इस तरीके से जो x के प्रोपोर्शनल है। तो पूछा था ये कितनी दूर जाके रुक जाएगा। अगेन बहुत आसान है। काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस में जैसे ही आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन दिखे, इमीडिएटली थिंक ऑफ a इक्वल टू dv/dt, v इक्वल टू dx/dt, a इक्वल टू v dv/dx। यहां पे a इक्वल टू v dv/dx आएगा क्योंकि हमें x और v में रिलेशन ढूंढना है। सो फोर्स इज गिवन प्रोपोर्शनल टू x, रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए माइनस साइन लगाया। क्वेश्चन था कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये पार्टिकल यहां पर रुक जाएगा। तो f को लिखो आप ma, एक्सेलरेशन आ जाएगा -α/m टाइम्स x²। a को आप लिख दो v dv/dx, dx को उधर ले जाओ, दिस इज -α/m टाइम्स x² dx, और बस इंटीग्रेट कर दो,
ठीक है। जब x की वैल्यू 0 है, दिस वन, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू u है। जब x की वैल्यू हो गई x नॉट, वेलोसिटी की वैल्यू 0, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में हमारे पास सॉल्व करके -u²/2। राइट हैंड साइड में सॉल्व करोगे ये आएगा -α/3m इंटू एक्स क्यूब। बस इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देन ये ट्रैवलिंग वेव मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन था YDSE में। अगर हम भाई YDSE का जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो फिर भी इससे तो बेटर था, आसान वो भी था, वो पेपर 1 के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। दिस वाज डैम इजी क्वेश्चन कि YDSE में जो ये लाइट यूज कर रहे हैं, ये लाइट अगर हम पहले हम यूज कर रहे थे रेड कलर की लाइट, बाद में रिप्लेस कर दिया, रेड की जगह हमने कर दिया वॉयलेट लाइट को। पहले रेड कलर की लाइट यूज कर रहे थे, अब वॉयलेट कलर। व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ? डिक्रीज करेगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो लैम्डा अगर कम हो गया, आप रेड की जगह अब वॉयलेट कलर यूज कर रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये अगेन उन्हीं क्वेश्चंस में से है जो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए आपसे। ओके, देन इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, या ये एक क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूं SHM का। दिस क्वेश्चन वाज लाइक दिस। ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर यहां पर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ये ब्लॉक ऑफ मास m, यहां एक और स्प्रिंग अटैच्ड है आइडेंटिकल, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा था। SHM में हम कई बार देख चुके हैं, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा हो या ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा हो या ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसा हो, तीनों केसेस में टाइम पीरियड आता है 2π√m/k। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट पूरे SHM में वी नो दैट मीन पोजीशन से बॉडी को शिफ्ट करोगे तो कितना एडिशनल फोर्स आया। यहां पर भी मीन पोजीशन से शिफ्ट करोगे kx, यहां मीन पोजीशन पे mg और kx नॉट बराबर है। मीन पोजीशन से शिफ्ट करोगे स्प्रिंग फोर्स में कितना चेंज आएगा, kx, यहां भी kx, मतलब ये mg साइन थीटा का कोई रोल नहीं है। सेम वे यहां भी ये दोनों स्प्रिंग्स आपस में पैरेलल हैं, k इफेक्टिव हो जाएगा 2k। आप इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करोगे, वो दब जाएगा स्प्रिंग, थोड़ा सा फोर्स देगा kx। ऑलरेडी कितना फोर्स दे रहा था मैं वो नहीं कह रहा, मैं चेंज की बात कर रहा हूं। मीन पोजीशन पे mg साइन थीटा वगैरह भी हैं, उन सब के बारे में मत सोचो, जस्ट इतना सोचो कि जब मीन पोजीशन से हम इस ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे तो चेंज कितना आएगा। तो इसको अगर शिफ्ट किया, ये kx का और फोर्स देगा और ये भी kx, तो नेट फोर्स आएगा 2kx। तो इस केस में जो ओमेगा आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2k/m, और जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज 2π√m/2k। इतना इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप रिलेटिवली ठीक कह सकते हो, बट उतना भी कोई खास नहीं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस 2d 2a जो भी डेटा में गिवन था, एक दूसरे से 2d डिस्टेंस पे फिक्स है। ये एक प्रोटॉन इनके ठीक बीच में प्लेस्ड है। अगर इस प्रोटॉन को हमने हल्का सा शिफ्ट किया नीचे और छोड़ दिया तो ये SHM करेगा। वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड इसके SHM का। ये ऐसे ऐसे SHM करेगा। तो मान लो ये x डिस्टेंस पे ऐसे, यहां पे है इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी प्रोटॉन, तो ये वाला इधर पुल करेगा इसको बाय फोर्स F, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इधर पुल करेगा बाय सेम फोर्स F। इस F की वैल्यू आएगी ये डिस्टेंस d, ये x, ये आएगा √d² + x², तो ये आ जाएगा k, q1 q2 आ जाएगा e² अपॉन d² + x²। ये आ गया फोर्स बाय एनी वन इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्रोटॉन। अब
ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा, कॉस कॉस कैंसल, जो नेट फोर्स आएगा इस प्रोटॉन पे वो आ जाएगा 2f साइन ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ये आ जाएगा k ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो नेट फोर्स बनेगा दैट इज इक्वल टू 2k ई स्क्वायर अपॉन x को लेस देन डी मानते हुए ये डी स्क्वायर इंटू डी, ये बचेगा डी क्यूब इंटू एक्स, बस हो गया। ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया विच इज द बेसिक कंडीशन ऑफ SHM। माइनस साइन नहीं आया क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन इस वक्त डिस्प्लेस नीचे है मीन पोजीशन से और नेट फोर्स ऊपर है, तो माइनस साइन वो मीनिंग में हमने कंसीडर कर लिया है। बस यहां से एक्सेलरेशन आ गया अपॉन मास, सो 2k ई स्क्वायर अपॉन m डी क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया बेटे ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा क्वेश्चन आगे। ठीक है, सो इस तरह का ये क्वेश्चन था। देन अगले दो बहुत इजी क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन था मिलता जुलता, जिसमें वो सीरीज 3 गिवन थी हमें कि वो लाइमन सीरीज है या बामर सीरीज है। एक आंसर था सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज है, एक था थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, वैसा सा टाइप का ही कि विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 9 से 5 वाला ट्रांजिशन, 3 से 2 वाला ट्रांजिशन, 2 से 1 या 5 से 4। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, ये डिफरेंस आता है 10.2। इन चारों ट्रांजिशंस में ये सबसे ज्यादा एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट डी एक्साइट होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। किसके फॉर्म में? फोटॉन। सो h न्यू कितना आएगा? 10.2। तो इन चारों में जिस ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसके ही करस्पॉन्डिंग इमिटेड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी। बाकी बेटे देखो ना, ये -3.4 है। इनफैक्ट अब आप इंफिनिटी से भी इस तक आ जाओ तो एनर्जी आएगी 3.4। तो बीच के कोई भी उठा लो आप, चाहे 3 से 2, चाहे 9 से 5, चाहे 5 से 4, इससे तो कम ही एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जी ही सबसे ज्यादा है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। देन ये भी आसान सा क्वेश्चन था एंड द कंक्लूजन इन सब से जो मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के पहली शिफ्ट में भी बहुत आसान क्वेश्चंस थे, दूसरी शिफ्ट में भी काफी इजी क्वेश्चंस हैं, मॉडर्न फिजिक्स के काफी इजी हैं, तो इनके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करके जाना। ओके, सो दैट डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन था मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे बेस्ड म्यू AM/AC, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जेनर डायोड का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2019 में कई बार आ चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन आज सुबह की शिफ्ट में भी था। अब ये क्वेश्चन भी देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन सेज दैट कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम गिवन है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स? सिंपल सा क्वेश्चन। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/p, मोमेंटम। अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ दो पार्टिकल्स की सेम है तो उनका मोमेंटम भी सेम होगा। मोमेंटम सेम है यानी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। बस इतना सा क्वेश्चन था। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये आ जाएगा 4/1। सिंपल। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चंस भी थे, थोड़े बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ज्यादातर तो इजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी LR सर्किट पे बेस्ड था, वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह से हमें सर्किट गिवन था, ये 9 वोल्ट की बैटरी,
यहां पर ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, ये भी 2 ओम, यहां पे एक इंडक्टर है एंड देयर इज अ रजिस्टर, दिस इज आल्सो 2 ओम, यहां पे एक स्विच लगा हुआ है S जो अभी ओपन है फिलहाल, यहां पर फिर एक रजिस्टर एंड इंडक्टर, दिस इज अगेन 2 ओम, ये L। क्वेश्चन था जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच करंट सप्लाइड बाय बैटरी। हमें पता है इंडक्टर्स जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, इंडक्टर वाली ब्रांच को हम ओपन करके छोड़ देते हैं, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। रीजन एल डी आई बाई डी टी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, वहां पे एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू, सॉरी टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज क्रिएट कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां भी सिंपली आप इतना ही कर लो कि जब भी किसी सर्किट में इंडक्टर है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इंडक्टर को आप ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। सो यहां कोई करंट नहीं जाएगा, सो करंट विल फ्लो ओनली इन दिस सर्किट, ये 2 और 2 4 ओम सीरीज में हो जाएंगे, करंट आएगा 9/4, डन, बस इसी ब्रांच में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। अब सपोज मैं आपसे कहूं, एक ऐड कर देता हूं क्योंकि वो बात आ रही थी एल डी आई बाई डी टी, कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, दिस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग S, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है अक्रॉस दिस इंडक्टर। तो इसके लिए I आपको मिल गया, ये I आ गया 9/4। नाउ व्हाट यू डू इज आप इस लूप में KVL लगा लो, जैसे ही आपने स्विच किया क्लोज, ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, एल डी आई बाई डी टी, ये वाला करंट इस वक्त इधर जा रहा था, तो इस लूप में अगर आप KVL लगाओगे, यहां से यहां वोल्टेज हमें मिल रहा है एल डी आई बाई डी टी, ये एल डी आई बाई डी टी और ये आई आर, सो ये एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू आई आर के बराबर आएगी। बस आई की वैल्यू रखो, आर रखो, एल की वैल्यू गिवन हो तो रखो, डी आई बाई डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। Then next question was based on RMS velocity, heat and thermo का। हमें RMS velocity given है 200 meter per second for some gaseous inside some gas, और initially pressure भी given है 1 atm and temperature is given 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। देन हमसे पूछा है व्हाट विल बी द RMS वेलोसिटी व्हेन दिस प्रेशर बिकम्स 2 atm एंड टेम्परेचर बिकम्स 400 केल्विन, एंड लेट अस अज्यूम दैट वो गैस वही है, तो मोलर मास इज सेम। अगर आपको टेम्परेचर इनिशियल फाइनल गिवन है ना, फिर प्रेशर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट दिस RMS वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 3 RT/m। प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर और डेंसिटी गिवन हो, यूज 3P/ρ, फिर उससे सॉल्व करो आप P/ρ रख के, फिलहाल इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। सो V RMS 2, इसको 2 मान लेते हैं, अपॉन V RMS 1, मोलर मास मैं सेम मान के चल रहा हूं, एज आई सेड मेमोरी बेस्ड है, अगर क्वेश्चन में अलग अलग इनिशियल और फाइनल मोलर मासेस भी गिवन है तो उन्हें भी सब्सटीट्यूट करना, फिर उस केस में ये रिलेशन बनेगा T2/T1 और ये आ जाएगा M1/M2। फिलहाल मैं M1 इक्वल्स M2 लेके चल रहा हूं कि दैट गैसियस मिक्सचर वाज सेम इनिशियली एंड फाइनली, तो ये आ जाएगा V RMS 2 अपॉन 200 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 4/3, सो ये V RMS 2 की वैल्यू आ जाएगी 400/√3, दिस इज द आंसर, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड ये क्वेश्चन था कि 6 हेक्सागोनल रॉड्स हैं, ऐसे 6 रॉड्स हैं, उनको हेक्सागोनल शेप में अरेंज किया। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हो ऐसा क्वेश्चन करा जाता है, कई स्टैंडर्ड अच्छी बुक्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। 6 रॉड्स को जोड़ के हमने रेगुलर हेक्सागन बनाया। हेक्सागन में वी नो दैट
ये वाला डिस्टेंस एज लेंथ के ही बराबर होता है और हर इस रॉड का मास m, लेंथ l है। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरेटिवली ये अच्छा क्वेश्चन था। मॉर्निंग शिफ्ट में तो क्वेश्चन था रिंग का डाया के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², डिस्क का स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट हाफ mr², सिलेंडर का हाफ mr², सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। बस वो I1, I2, I3, I4 को कंपेयर करना था। ये फिर भी बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो पहले इस सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ, मुझे इसके अबाउट चाहिए 6 होगा। पहले इस सिंगल रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा m, l²/12। फिर इस सिंगल रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ढूंढेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। ये डिस्टेंस l है तो ये आ जाएगी l√3/2। सो इस सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा IC प्लस m l√3/2 का स्क्वायर। ये सिंगल रॉड का आ गया। सेम वे इन 6 रॉड का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा ml²/2 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास ml² इंटू 3 इंटू 6 यानी 18/4। ये आ गया 4.5, ये 0.5, आंसर इज 5 ml²। बस इतना सा क्वेश्चन था। ये 6 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ओके, देन सेमीकंडक्टर पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। हमें इस तरह से एक सर्किट गिवन था, दिस इज OR गेट ऐसे, ठीक है, दिस पॉइंट A और यहां पर जस्ट 1 सेकेंड, यहां पर दिस पॉइंट इज B और ये ऐसे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट है यहां पे, तो बेसिकली ये A होगा तो ये B, तो ये आ जाएगा B बार, ठीक है। आगे फिर से एक नॉट गेट लगा है, दिस इज द आउटपुट। ये डायग्राम गिवन था और 4 ऑप्शंस गिवन थे कि चारों में से कौन सा सर्किट इस सर्किट से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, डी मॉर्गन्स थ्योरम से कर सकते हो आप। जैसे ये A और ये B का बार, तो ये बन जाएगा बेसिकली A प्लस B बार, क्योंकि और गेट है तो प्लस लेते हैं, और फिर आगे नॉट, तो ये फिर से बार आ गया। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, ये ब्रेक करते हैं इसको, दिस बिकम्स A बार, प्लस की जगह एंड आ जाता है, B बार का बार, तो ये बचता है। तो बेसिकली दिस इज द, ये जो सर्किट है इट इज सिमिलर टू जब आप A का रिवर्स और B को एंड गेट से पास करो, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से आता है, मैं ट्रुथ टेबल से भी कर देता हूं। सो दिस इज सिमिलर टू कि जब आप A के रिवर्स को और B को आप एंड गेट से पास करो। वी सी दैट ये दोनों सर्किट सिमिलर आएंगे। ट्रुथ टेबल से देख लो आप, A यहां पे B बार था, सो A B B बार एंड Y वैल्यूज असाइन। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकेंड इस मेथड से ज्यादा लगेंगे, 5 से 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। दिस इज 0 0 1 0 0 1 1 1। B बार की वैल्यूज दे दो आप 1 1 0 0। अब A और B बार और गेट से पास हो रहा है, A और B बार और गेट से पास हो रहा है, A और B बार, तो 0 और 1 क्या आ जाएगा 1, बट आगे नॉट लगा है तो दिस इज 0। 1 और 1 क्या आएगा 1, बट आगे रिवर्स करना है। 0 और 0 क्या देगा 0, बट आगे 1। 1 और 0 क्या देगा 1, बट आगे रिवर्स करना है 0, ये आएगा, ठीक है। अब जरा इसका आउटपुट चेक कर लें, A B और A का मुझे रिवर्स चाहिए, A बार है यहां पे, दिस इज द आउटपुट Y, ठीक है। सेम वैल्यूज दो जरा, 0 0 1 0 0 1 1 1। A बार ले लो आप, तो 1 1 की जगह 0 0 की जगह 1 1 की जगह 0। अब चेक करो जरा, B और A बार एंड गेट से पास करो आप। एंड गेट मतलब जब दोनों 1 तभी 1, नहीं तो 0, तो ये 0 ये 0 ये 1 ये 0, चेक दोनों सेम आ रहा है, ठीक है।
आई एग्री, इस मेथड से टाइम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और खासकर वो चारों ऑप्शन चेक करते करते तो लग जाएगा, तो यही मेथड थोड़ा कन्वीनियंट था। बट स्टिल जिसको ये नहीं आता, क्योंकि कई बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होता, ट्रुथ टेबल ही हम सीबीएसई में पढ़ते हैं ज्यादा, तो इस मेथड से भी आप छोड़ने वाला क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आपको ऑप्शंस चेक करने चाहिए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हीट एंड थर्मो का। अब ये देख लो, ये एक क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, हमें ऐसे साइक्लिक प्रोसेस गिवन था दिस वे, यहां से इनिशियल प्रेशर इज P एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V। ये पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ अप टू वॉल्यूम 2V, तो ऑफ कोर्स प्रेशर आधा रह जाएगा P/2, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फिर आइसोकोरिकली ऐसे यहां पे पहुंचे हम, वॉल्यूम प्रेशर बिकम्स P/4 एंड देन इट इज एडियाबैटिक लाइक दिस। इस साइक्लिक प्रोसेस में पूछा था नेट वर्क डन। मान लो गैस के n मोल्स थे, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा। दिस इज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। सिमिलर टाइप का, इसे थोड़ा सा आसान पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। सो नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पेपर, कि आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बिकॉज एनटीए ऑफ कोर्स दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेपर्स के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए। थोड़ा बहुत तो आए बिकॉज परसेंटाइल सिस्टम है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो इसीलिए आप प्लीज अपनी शिफ्ट से पहले जो भी पेपर्स हो चुके हैं उनको रिलैक्स्ड वे में एक बार जरूर देखो। वर्क डन चाहिए था इस केस में, तो ऑफ कोर्स इस वाले आइसोथर्मल वाले प्रोसेस का वर्क डन, तो वी नो दैट इट इज nRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल 2 आ जाएगा। nRT को मैं P इंटू वी या P/2 इंटू 2V कुछ भी लिख सकता हूं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान PV प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सो दिस इज PV ln ऑफ 2। पॉजिटिव वर्क आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। इस प्रोसेस का वर्क डन 0। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन, आई सजेस्ट याद मत किया करो क्योंकि वैसे ही इतने फॉर्मूले हैं, तो 5-7 सेकेंड लगते हैं बस, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज माइनस डेल्टा U होता है एडियाबैटिक में, माइनस n CV होता है R अपॉन गामा -1 डेल्टा T। ये आ जाता है NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। दिस इज P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। डन। याद रखा हुआ है तो इट्स ओके, नहीं है तो मत रटो, इससे फटाफट हो जाएगा। ठीक है, नाउ P1V1 यानी ये वाला पॉइंट, दैट इज P/4 इंटू 2V। सो P/4 इंटू 2V माइनस P2V2 यानी ये PV। सो PV अपॉन गामा -1, ये आ गया वर्क डन। ये निगेटिव आएगा, दिस एंड दिस ऐड, टोटल वर्क डन आ गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो इसलिए हर शिफ्ट का पेपर अपने से पहले वाली शिफ्ट में देख के जाओ। दोपहर में शिफ्ट जिनका है, सपोज 3 से 6 है, तो आप कोशिश मत करो 9 से 12 शिफ्ट वाला, उस वक्त नहीं, वो तो एकदम क्रूशियल टाइम हो गया। उस वक्त रिलैक्स्ड वे में जस्ट अपना काम करो, थोड़े बहुत फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं रिकॉल करो, या जस्ट रिलैक्स और 3 से 6 एग्जाम दो। सेकेंड शिफ्ट एक दिन पहले वाला पेपर डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। देन लास्ट इसका जो क्वेश्चन था, आई थिंक 20-21 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। SHM में V वर्सेस X ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था। वी नो दैट SHM में किसी भी जनरल पोजीशन पे स्पीड आती है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। So this is V square upon omega square a square plus x square upon a square is 1। omega square a square से डिवाइड किया। अब अगर हमें V वर्सेस X ग्राफ बनाना है इसके लिए, this is V versus X, X is varying from minus a to plus a। अगर ओमेगा 1 है, ओमेगा इक्वल टू 1, SHM की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1,
तो v की भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस a माइनस ए आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, SHM करता हुआ पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता है, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू आती है ओमेगा a। दिस v इक्वल टू ओमेगा a पर बेस्ड मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था। ओके, सो अगर ओमेगा 1 है तो ये यहीं पे ही आएगा प्लस a माइनस ए, फिर उस केस में सर्कल बनेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ओमेगा a ऐसे माइनस ओमेगा a ऐसे इलिप्स बनेगा। दिस वैल्यू इज ओमेगा ग्रेटर देन 1। और अगर ओमेगा लेस देन 1 है तो फिर प्लस ओमेगा a यहां आएगा, माइनस ओमेगा a की वैल्यू यहां आएगी, देन इट विल बी अ इलिप्स लाइक दिस। तो SHM में v वर्सेस x ग्राफ कैन बी अ सर्कल, कैन बी इलिप्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा 1 तो सर्कल, 1 से बड़ा या छोटा तो इलिप्स। तो ये मेनली क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था, तो उसके लिए आई सजेस्ट आप स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी की रेंज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी की रेंज और सोर्स कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, उसको प्लीज आप ध्यान रखो, क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है, फटाफट आप सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।